जैन में दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं सिंगरौली लाइव। हम खड़े हैं सिंगरौली के खिरवा ग्राम में, और खिरवा ग्राम में बहुत ही सुंदर दृश्य और बहुत ही सुंदर नज़ारा, जहां पर हम लोग रुक करके आपको कुछ बच्चों से मिलवाने वाले हैं और उन बच्चों से आपकी बातें भी कराएंगे। एक्चुअली हम लोग जब इधर से गुज़र रहे थे तभी हम लोगों ने देखा कि कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, और क्योंकि गर्मी का दिन आ चुका है और गर्मी के दिनों में जहाँ पर एक लोग सब घर में आराम करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं, उसी दौरान कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने बाल्यावस्था में आनंद को लूटने के लिए कहीं ना कहीं गांव में या कहीं ना कहीं घूमते हुए नज़र आते हैं। आधुनिकता के विकास के इस दौर में जहाँ पर आज शहर के बच्चों में प्राय देखा जाता है कि बच्चे मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल के जितने भी गेम हैं उनमें ही इन्वॉल्व रहते हैं, और फिज़िकली एक्टिविटीज़ की हम बात करें तो उससे कोसों दूर आज हमारा जो ये वर्तमान का जो युवा वर्ग है, वर्तमान के जो आज हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं आधुनिकता का शिकार होता चला जा रहा है। और उसके विपरीत अगर हम देखें तो ये गाँव के कुछ छोटे छोटे बच्चे जो कि स्विमिंग कर रहे हैं, जिन स्विमिंग की क्लासेस के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, वो गांव के बच्चे यूं ही प्रकृति के साथ तालमेल बना करके पूरी रूप से आनंद लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, इन बच्चों से जब हमारी मुलाकात हुई तो हम लोगों ने देखा कि ये छोटे छोटे बर्तनों में कपड़ों के माध्यम से मछली पकड़ने के लिए अपनी एक जाल भी बनाया हुआ है। तो हम इस विषय में भी चर्चा करेंगे। जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये छोटा सा एक बर्तन है, थाली है, जिस थाली के ऊपर इन लोगों ने एक साड़ी का कपड़ा करके कुछ बांधा है और बीच में एक जगह बना दी गई है, और उसके अंदर अगर देखा जाए तो आटे का उपयोग करके इन्होंने मछली को पकड़ने का एक जाल बिछाया हुआ है। और कहीं ना कहीं मछली जब इसके अंदर आएगी तो कुछ देर के बाद इनके पास 1, 2 या 3, 4 मछली परिणाम स्वरूप मिल पाएगी। तो हम इन बच्चों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। तो इन ग्रामीण बच्चों से हम बात करते हैं। पहले तो इनका हम नाम जानते हैं। आप लोग अपना अपना नाम ज़रा मुझे बताओ। आपका नाम क्या है? रोहित। संजय। और आप? लवकुश कुमार वैस। लवकुश। आप सब कहाँ रहते हो? आप लोग कहाँ घर है आप लोगों का? वो पहरी ऊपर है। एक ही गांव के हो सब? नहीं, अलग अलग गांव से आए हो? हाँ। तो मम्मी पापा को पता है कि आप लोग यहाँ खेलने आए हो? हाँ। मालूम है? हाँ। अच्छा, पापा क्या करते हैं वैसे? मिस्त्री ना काम करते हैं। और आपके पिताजी? मिस्त्री। और आप? मेरे पापा हाईवा चलाते हैं। हाईवा चलाते हैं। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पर क्या आज आए हो कि हमेशा आते हो? हमेशा आते हैं। हमेशा आते हो। तो क्या क्या करते हो यहाँ पर आप लोग आकर के? बैल चराते हैं। अच्छा, बैल चराते हो, बकरी चराते हैं। ठीक है। टाठी लगाते हैं। टाठी लगाते हो। वो टाठी का मतलब जिससे मछली आप पकड़ रहे थे उसको कह रहे हो? हाँ, टाठी है ना। तो कितनी मछलियाँ पकड़ लेते हो? 1 पौवा तक। 1 पाव तक पकड़ लेते हो। अच्छा, और अभी वो मछली के लिए जो टाठी आपने लगाई है वो कितने देर में निकालोगे? 5 मिनट में। 5 मिनट में, ठीक है, वेरी नाइस। तो ये है गांव के कुछ बच्चे। तो और क्या करते हो आप लोग? मोबाइल चलाते हो? मोबाइल नहीं चलाते? क्यों? मोबाइल में भी तो खेल कूद होता है, खेलते नहीं उससे? मोबाइल रखा था, फूट गया। अच्छा, फूट गया। तो और क्या क्या खेलते हो आप लोग? सब खेलते हैं। सब खेलते हो। हाँ। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रायः ये रोज़ की दिनचर्या का एक हिस्सा है। यहाँ पर ये जो बच्ची है इनका नाम कविता है, और ये भी अपनी जो टाठी जिनको ये कह रहे हैं, टाठी नाम से जिसको ये बता रहे हैं, मतलब थाली, तो लगभग घर से 2-3 थालियाँ ये लेकर आए, बल्कि एक बड़ा सा गमला भी लेकर के आए हुए हैं। मतलब कहने का ये है कि इनकी रोज़ की दिनचर्या का ये हिस्सा है, और इसी तरीके से ये रोज़ मतलब प्रकृति से तालमेल भी बनाते हैं, फिज़िकली एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रहते हैं, और देखा जाए तो सेहत के लिए बहुत अच्छा भी है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि इनकी टाठी में कितनी मछलियाँ हाथ लगी हैं। तो इन बच्चों से मिल करके हमने भी अपने बचपन को बहुत करीब से महसूस किया, जब लगभग 20 साल पहले, 30 साल पहले आधुनिकता का अभाव था और लोग एक दूसरे से मिलना जुलना ज़्यादा पसंद करते थे, प्राकृतिक संसाधनों को अपने खेल का हिस्सा समझते थे, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये थी कि फ़िज़िकली लोग जाने अनजाने में ही सही, रोज़ की दिनचर्या कुछ ऐसा हुआ करती थी कि लोग फिज़िकली बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे। हम आपको ये भी बता दें कि जो ये स्थल है देखने में काफ़ी सुंदर है, प्राकृतिक नज़ारा पूरी तरीके से यहाँ पर बिखरा पड़ा है। इस स्थल की अगर मैं बात करूँ तो परेवा नाला की जो ऊंचाई है, वहाँ से जो चमरखो ग्राम जो है उसके रास्ते में, चमरखो से करेला के मध्य में एक पुलिया आपको पड़ेगी। उस पुलिया में ही आपको ये मनोरम दृश्य का आनंद मिल सकता है।
खैर हमारा जो मुख्य संदेश है इस पूरे कवरेज में वो ये कि आधुनिकता को हमें अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए, पर उस आधुनिकता के पांव तले दब करके अपने भविष्य को अंधकार में नहीं डालना चाहिए। आज हमारे छोटे छोटे बच्चों को कहीं ना कहीं मोबाइल की लत लग रही है, कहीं ना कहीं कई तरह की बीमारियों का लोग शिकार हो रहे हैं और लाखों रुपए खर्च करने के बाद उन बीमारियों से हम बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो प्रकृति से जुड़िए, खेल कूद में आउटडोर गेम्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। और ये सभी बच्चों की यदि मैं बात करूँ, इस आज सारे के सारे बच्चे सरकारी स्कूल के विद्यार्थी भी हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ आउटडोर गेम्स पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आगे भी हम इसी तरह की खबरों के साथ आपके साथ बने रहेंगे। जयंत बर्मन के साथ मैं दिनेश कुमार, सिंगरौली लाइव। जय हिंद।